एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और सच्ची डरावनी घटना लेकर आ गई हूँ। और आज की जो कहानी है ना, वो मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे लिखकर भेजा है। मैं जानती हूँ कि दिवाली का टाइम चल रहा है, सब लोग साफ सफाई में बिजी होंगे, दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक बहुत अच्छी स्टोरी दी। थैंक यू सो मच। बट ये कहानी जो है ना, वो हमें एक सीख भी देती है। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, हर कोई चाहता है अमीरी, आराम और शोहरत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस जल्दी कमाए गए पैसे की असली कीमत क्या होती है? कभी कभी वो कीमत जिंदगी से भी ज्यादा होती है। और ये कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, वो चार दोस्तों की है, जो चार दोस्तों के साथ घटी हुई घटना है। आज की कहानी चार दोस्तों की, जो सिर्फ एक रात में करोड़पति बनने का सपना देख बैठे, पर उस रात के बाद उनमें से कोई भी पहले जैसा नहीं रहा, या तो बोल सकते हो कोई इस दुनिया में ही नहीं रहा। ये घटना झारखंड के एक छोटे से शहर देवघर की है। चार दोस्त, जिनका नाम था रवि, समीर, दीपक और करण, सभी 25-26 साल के बेरोजगार, पर एक चीज में माहिर थे, शॉर्टकट से पैसे कमाने का जुनून। रोज रात को पार्क में बैठते थे और अपने सपनों की बातें करते। भाई, अगर एक बार पैसे हाथ लग जाए ना, तो सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना अमीर हूं। लाइफ सेट करना है बस, कोई भी तरीके से। लेकिन किस्मत के खेल देखो, जिस दिन से उन्होंने पैसे जल्दी कमाने की ठानी, उसी दिन उनकी जिंदगी ने अंधेरी की तरफ रुख कर लिया। एक दिन करण की मुलाकात बाजार में एक बूढ़े आदमी से हुई। लंबे सफेद बाल, माथे पर राख और हाथ में काले धागे से बंधी हुई हड्डी। वो आदमी खुद को तांत्रिक रघुनाथ कहता था। उसने करण से कहा, बेटा, अमीरी सबके नसीब में नहीं होती, पर अगर हिम्मत है तो मैं तेरा नसीब बदल सकता हूं। करण हंस पड़ा। बाबा, अगर सच में नसीब बदलना चाहते हो और बदल सकते हो तो मैं तैयार हूं। बाबा मुस्कुराए और करण को बोले कि तेरे अकेले के लिए मैं कोई साधना नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उस साधना में टोटल 4 लोगों की जरूरत है। तू अपने किसी और 3 लोगों को लेकर रहा साथ में, फिर मैं अपनी साधना शुरू करूंगा। करण बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं लेके आ जाऊंगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके 3 दोस्त और हैं जो अमीर बनना चाहते हैं। तो वो चारों को लेकर बाबा से मिलने के लिए निकल जाता है। जैसे ही उन लोग बाबा से मिलते हैं तो बाबा उनको बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को एक जगह बता रहा हूँ, वहाँ पे पहुँचो। वहाँ पहुँचने के बाद उन लोग देखते हैं कि ये तो एक कमरा है और इस पे नींबू मिर्ची लटकी हुई है, जले हुए कोयले की गंध आ रही है इस कमरे से। मगर उन लोग की नजरें पड़ती है एक बीच में रखे हुए काले चौक पे। उन लोग बाबा को बोलते हैं, बाबा ये सब क्या है? बाबा बोलते हैं कि ये साधना से बहादुर लोग करते हैं। अगर बीच में डरे या पीछे हटे तो बाबा उन लोग को बोलते हैं कि जो तुम्हारा है और तुम किसी को देना नहीं चाहते, वो तुमसे जबरदस्ती ले लिया जाएगा।
रवि उनमें से जो 4 दोस्तों में से था वो बोलता है कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या मतलब है आपका? तो बाबा बोलते हैं मतलब जिंदगी या आत्मा। 4 दोस्त लोग बिना सोचे समझे कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है हामी भर देते हैं, क्योंकि उस वक्त उन सब के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, पैसा। रात को 12 बजे तांत्रिक रघुनाथ उन्हें जंगल के अंदर ले जाते हैं। वहां एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिलता है जहां कोई नहीं जाता था। बाबा सब लोगों को बोलते हैं ये लो एक दिया, इसको रोशन करके तुम पकड़ो, एक दिया तुम पकड़ो, 4 काले दिए देते हैं इन शॉर्ट, और कहते हैं कि इन दियों की लौ बुझनी नहीं चाहिए, वरना जो धन आने वाला था वो विपत्ति बनकर लौटेगा। बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। उनके मंत्र जाप से काले धुएं उड़ने लगते हैं और हवाओं में अजीब सी आवाजें आने लगती है। ध्यान से सुनते हैं तो कहीं दूर कोई औरत हंस रही होती है। दीपक डर कर बाबा से पूछता है कि ये किसकी हंसी है बाबा? बाबा बोलते हैं कि पीछे मत देखो, ये वही आत्मा है जो तुम्हारे धन की रखवाली करेगी। अगली सुबह जब चारों लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर उसी दिन समीर के अकाउंट में 50,000 रुपए क्रेडिट हुए। कोई अनजाना ट्रांजैक्शन था। फिर रवि को लॉटरी में 1 लाख रुपए मिले। सब लोग खुश थे। आपस में बोलते हैं कि भाई बाबा सच में सच्चे निकले। लेकिन उस रात करण के घर में कुछ अजीब हुआ। उसकी दीवार पर किसी ने काले खून से लिखा था, पहला चरण पूरा हुआ, अब कीमत दो। करण ने सोचा किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन 2 दिन बाद दीपक सड़क पर एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया। बाबा रघुनाथ से मिलने गए तो बाबा ने आंखें बंद करके कहा कि साधना की कीमत शुरू हो गई है, हर रुपए के बदले एक सांस जाएगी। रवि डर के मारे पूछता है मतलब? तो बाबा बोलते हैं मतलब कि जो धन तुमने बिना मेहनत के पाया है वो तुम्हारी जिंदगी से वसूला जाएगा। अब चारों दोस्त डर गए, लेकिन लालच अभी भी बाकी थी। उन्होंने बाबा से कहा हम क्रिया बंद करना चाहते हैं। बाबा बोले आप वापस नहीं जा सकते, तुम्हारे नाम उस आत्मा के खाते में दर्ज हो चुके हैं। सब लोग पूछते हैं कौन सी आत्मा? तो बाबा बोलते हैं कि वो जो तुम्हारे दिए से बांधी थी मैंने, अब वो तुम्हारे पीछे है और जब तक वो 4 बलिदान नहीं लेगी उसे शांति नहीं मिलेगी। पहला दोस्त हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाता है एक्सीडेंट के बाद, जिसका नाम है दीपक, मगर वो हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ देता है। डॉक्टर बताता है कि इसका दिल फट गया था अचानक से, पता नहीं इसे क्या हुआ। जो दूसरा वो अपने घर में जलकर राख हो जाता है, मगर कमरे में कोई आग नहीं लगी थी। अब बचे थे रवि और समीर। रवि ने तांत्रिक के पास जाकर गुस्से में कहा, तूने हमें धोखा दिया, ये सब तूने करवाया। बाबा बोले कि नहीं बेटा, मैं खुद उस आत्मा से सौदा किया था ताकि मैं अमर रह सकूं, लेकिन अब वो मेरे काबू में नहीं है। वो तुम सबके जरिए मुझ तक पहुंचना चाहती है। उसी रात
समीर के घर की लाइट अपने आप बुझ गई। उसने फोन में रिकॉर्ड किया, अगर मैं बचा नहीं तो समझ लेना मैं उस बाबा रघुनाथ का किया हुआ साधना से मर गया हूं। सुबह जब लोग पहुंचे तो घर पर कोई नहीं था। दीवार पर लिखा था 3 पूरे हुए, 4था बाकी है। रवि गायब हो गया, पता नहीं कहां गया। कुछ दिन बाद पुलिस ने जंगल में रघुनाथ का शव पाया। चेहरे पर डर ऐसा था कि जैसे किसी ने उसकी रूह निचोड़ ली हो। उसके पास वही 4 काले दिए पड़े थे और 4था दिया अभी भी जल रहा था। लोगों ने कहा वो जो भी उसे बुझाने की कोशिश करता है उसकी परछाई वहीं रह जाती है। तो कहानी यहीं खत्म होती है। पर आप सब लोग याद रखना, पैसा अगर मेहनत से नहीं आता तो वो किसी और का हक लेकर आता है, और जो किसी और का हक छीनता है वो जिंदा होकर भी मर जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वाकई कोई तांत्रिक किसी की किस्मत बदल सकता है, या ये सब हमारी लालच का नतीजा होता है? सोचिए, अगली बार जब आप शॉर्टकट चुनने तो याद रखना, हर शॉर्टकट सीधा अंधेरे में ले जाता है। तो दोस्तों, इतनी थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और थैंक यू मेरे सब्सक्राइबर को ये इतनी अच्छी कहानी शेयर करने के लिए। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को एक लाइक करना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी, मगर उसके पहले आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरी और कहानी है जो आप लोग चाहते हैं मैं अपने ऑडियंस को शेयर करूं और अपने चैनल पर लेकर आऊं, तो आप सभी लोग मुझे अपने अपने स्टोरी लिखकर भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में या फिर मेरे ईमेल पे। दोनों का ही लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। तो आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किसी के साथ एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।